ये उनके लिए वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा छोटू जी। चलिए, सबसे पहले तो हमें पढ़ना है छोटू कि जो आपका है छोटू, यहाँ से देखिएगा आप लोग, कहता क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है छोटू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है रे छोटू, जो आपका है यहाँ पे छोटू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका क्या है छोटू, 1 मिनट। जो आपका यहाँ पे छोटू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं किसे छोटू, तो यहाँ पे कहता है छोटू कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सहसंयोजन यौगिक को जटिल यौगिक कहा जाता है छोटू। इसका मतलब यहाँ पे कहता है छोटू, ये एक लाइन जो है छोटू, ये ध्यान से देखना छोटू, ये जो आपका कहता है कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है छोटू रे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा रे छोटू, चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डॉट 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 रोहित टेंस टू इन्फिनाइट। आज हम लोग चैप्टर 9 जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 9 है छोटू, इस चैप्टर 9 में हम लोग, चैप्टर 9 जो हमारा है छोटू, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है रे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, सब चीज़ हम इसमें, इस कोऑर्डिनेशन में हमें पढ़ना क्या है रे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखना है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सीखना है रे, उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सीखना है रे, उसके बाद हम लोग को इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीखना होगा, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण हमें सीखना है रे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं छोटू, आइए ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे कहता क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में छोटू सहसंयोजन यौगिक कहते हैं, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में सहसंयोजन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कहता है कि सहसंयोजन यौगिक को, सहसंयोजन यौगिक को, सहसंयोजन यौगिक को जटिल यौगिक भी कहा जाता है। यानी कि ये जो आपका है छोटू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक, इसे जटिल यौगिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस जो आपका पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका हिंदी उप सहसंयोजन होता है, इससे जटिल यौगिक भी कहा जाता है, इससे जटिल यौगिक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं छोटू हम लोग। तो यहाँ से कहता है छोटू कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कहता है रे छोटू कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है रे, यानी कि उप सहसंयोजन रसायन क्या है रे। कहता है क्या रे छोटू, तो देखो ना यह क्या कहता है रे, 1 मिनट यार। ये कहता है क्या कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रे उप सहसंयोजन रसायन क्या है। तो उप सहसंयोजन रसायन क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं छोटू यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करते छोटू, 1 सेकेंड। चलिए बस, आइए। तो कहता क्या है रे छोटू कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा, सॉरी रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे कहता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच, ये क्या हो गया रे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रे, the branch of chemistry in which we study about complex compound is called coordination chemistry। कहता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा, इन बीच जिसमें बी स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अध्ययन, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक का अध्ययन करते हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जटिल यौगिक का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जटिल यौगिक का अध्ययन करते हैं, वह उप सहसंयोजन केमिस्ट्री, यानी कि उप सहसंयोजन रसायन कहलाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है। कहता है छोटू
कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा इन बीच जिसमें बी स्टडी हम लोग अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि जटिल यौगिक के बारे में, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग, ठीक है, जटिल यौगिक का अध्ययन करते हैं। ये जटिल यौगिक का अध्ययन करते हैं, हम जानेंगे छोटू कि जटिल यौगिक क्या है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जटिल यौगिक का अध्ययन हम लोग जो करते हैं, ठीक है, इसी का हम लोग अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद एक छोटा सा ध्यान देना है, यहाँ पे छोटू पॉइंट है आपका, कहता है कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री के जनक कोई और हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक आपका बर्नर हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक बर्नर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक आपका कौन है, तो बर्नर है। कहता है क्या कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, उपसंयोजन रसायन का, उपसंयोजन रसायन का पिता किन्हें कहा जाता है, तो याद रखना कि बर्नर को कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ छोटू। कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है कि बर्नर को कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक आपको बर्नर को साहब को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका छोटू याद रखना इस पॉइंट को भी कि जो आपका है फादर ऑफ केमिस्ट्री रे, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री रे एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री बोले तब एंटोनी लेवोजियर, और आपके पास अगर बोल दे कि बताइए हमें कि ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका है रे छोटू, ये जो आपका है बर्नर क्या है रे, तो बोलना है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक आपका बर्नर है, लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है रे, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर है रे। फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलेगा तब एंटोनी लेवोजियर होंगे रे। फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलेगा तब एंटोनी लेवोजियर होंगे रे। चलिए आगे बढ़ते हैं छोटू, यहाँ से आपको समझना है रे, यहाँ से आपको बारीकी से समझना है छोटू। बहुत आसान है रे, बहुत आसान चैप्टर है, अच्छी तरीके से आपको कवर करना है छोटू रे। चलिए तो हम लेके चलते हैं आपको थोड़ी सी दुनिया में रे। देखिए ध्यान से, कहता है कि छोटू कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड जो आपका है यौगिक, कंपाउंड किसे कहते हैं छोटू, तो जनरली हम लोग जानते हैं 10th क्लास में पढ़ते हैं छोटू कि दो या दो से अधिक तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं रे। दो या दो से अधिक तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। ये यौगिक आपका कितने प्रकार के होते हैं छोटू, ठीक है, ये जो आपका यौगिक होते हैं छोटू, ये 2 प्रकार के। ये आपका यौगिक कितने प्रकार के, तो बोलना है 2 प्रकार के। ये यौगिक आपका कितने प्रकार के छोटू, तो 2 प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ध्यान देना आपको यहाँ से कि जो आपका कहेगा छोटू कि अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं रे, अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं रे, अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है कि जिसमें आपका क्या हो रे, कार्बन प्रेजेंट ना हो। जिसमें कार्बन उपस्थित होगा उसे कार्बनिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा, जिसमें बताओ छोटू, जो आपके पास हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे HCl है रे, HNO3 है, H2SO4 है, H3PO4 है, NaOH है, NaCl है। कहीं भी हमें कार्बन नहीं दिख रहा है रे, डेट मीन्स ये जितना भी आपका होगा रे, ये जितना भी आपका इधर दिख रहा है रे छोटू, सबका सब आपका क्या होगा, सबका सब आपका अकार्बनिक यौगिक होगा रे। सब आपका क्या है, ये सब रे, ये सब आपका क्या होगा, अकार्बनिक होगा। सब आपका क्या है, अकार्बनिक। इधर का जितना पार्ट दिखेगा रे, सब आपका क्या होगा, अकार्बनिक होगा। जितना भी पार्ट आपका ये ग्रीन कलर का दिख रहा है छोटू, सब आपका क्या है, तो बोलना है कि अकार्बनिक है, अकार्बनिक है। अकार्बनिक में क्या होता है छोटू, कि कार्बन उपस्थित नहीं होता। जैसे हम लोग देखा यहाँ पे कि HCl है, HCl में आपका क्या है, तो कार्बन उपस्थित नहीं है। ये Cl का मतलब कार्बन नहीं समझना छोटू, ये Cl का मतलब क्लोरीन होता है। ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H3PO4 है, NaOH है, NaCl है। कहीं भी आपको कार्बन नहीं दिख रहा है, और जब कार्बन नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये वाला सारा कंपाउंड क्या होगा रे, सारा कंपाउंड ये आपका क्या है, तो अकार्बनिक है।
चलिए, ग्रीन वाला जितना दिख रहा होगा आपको सब अकार्बनिक में आएगा, क्योंकि इनमें कार्बन उपस्थित नहीं है रे। कार्बन उपस्थित नहीं है तो अकार्बनिक। और ये येलो वाला जो लाइन दिख रहा है इसको ध्यान से रखना है रे, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका कार्बनिक होगा। जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा वो कार्बनिक होगा। कार्बन प्रेजेंट होगा तब कार्बनिक, कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा तब अकार्बनिक। सिंपल है रे, बहुत आसान। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा CH4 मीथेन है रे, इसका मतलब ये कार्बनिक है रे। यहाँ पे आपका लिखा है C2H6, सब आपका क्या होगा रे, जिसमें भी कार्बन उपस्थित है सब आपका कार्बनिक कंपाउंड होगा रे। जिसमें भी कार्बन होगा कार्बनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन नहीं होगा अकार्बनिक कंपाउंड। बहुत आसान है रे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक, यानी जिसर में आपका क्या हो, कार्बन प्रेजेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ से जो आपका है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ध्यान से देखना है छोटू। इसका मतलब आपका क्या है रे, इसका मतलब आपका क्या है रे, कार्बनिक का हमने क्या किया था छोटू, कंपाउंड को दो भागों में बांटे थे। कंपाउंड को दो भागों में, एक आपका क्या है रे, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो प्रकार होते हैं। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो प्रकार होते हैं। पहला तो आपका है छोटू, पहला आपका क्या है रे, पहला देखो क्या है, कहता है सिंपल ऑर्गेनिक। पहला क्या है, तो पहला दिया है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा दिया है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल मतलब आपका क्या है छोटू, साधारण या सरल अकार्बनिक यौगिक। इधर आपका जटिल अकार्बनिक यौगिक। पहचानना बहुत आसान है रे छोटू, पहचानना बहुत आसान है, पहचानना बहुत आसान है रे। कैसे पहचानेंगे रे छोटू, देखो जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करे, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करे तो आपको देखना है जिसमें भी आपको बड़ी ब्रैकेट दिख जाए रे, बड़ी ब्रैकेट दिख जाए समझना है कि वह कॉम्प्लेक्स है रे। बड़ी ब्रैकेट जैसे दिखे तो समझना है कि यह कॉम्प्लेक्स वाला है रे। बड़ी ब्रैकेट दिखे तब कॉम्प्लेक्स है, बड़ी ब्रैकेट नहीं दिखे तब ये आपका सिंपल वाला है रे। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें बड़ी ब्रैकेट प्रेजेंट ना हो, ठीक है। डेट कंपाउंड, ठीक है, डेट कंपाउंड छोटू अगर हम सोचे तो परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती है रे। सिंपल आपको याद रखना है कि ब्रैकेट अगर नहीं दिखे तो समझना है कि ये आपका सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है रे। अगर आपको ब्रैकेट दिखे समझ जाना है आपका कि ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड है रे। चलिए अब कुछ हम साल्ट की बात कर लेते हैं छोटे, कुछ साल्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ साल्ट की बात पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए छोटू आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है रे। कहता है कि ये आपका क्या है रे, सिंपल साल्ट है, सिंपल साल्ट है रे, सरल लवण है रे। तो ये लवण का निर्माण होता कैसे है रे छोटू, ठीक है। तो एसिड को छोटू, एसिड को हम जब बेस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा लवण यानी कि साल्ट का निर्माण होता है रे। जब हम लोग किसी एसिड को रे, किसी एसिड को किसी बेस के साथ रे रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट के साथ साथ और वाटर का भी निर्माण होता है रे छोटू। साल्ट के साथ साथ वाटर का भी निर्माण होता है रे। सिंपल याद रखना, किसी एसिड को हम लोग क्या करते हैं रे, किसी एसिड को हम लोग किसी बेस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका क्या देता है रे, साल्ट प्लस आपका वाटर भी देता है रे, साल्ट प्लस वाटर भी देता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे छोटू, ये आपका KOH है रे, ठीक है, कास्टिक आपका क्या है, पोटास है रे, और ये नाइट्रिक एसिड है रे। जब इस दोनों को हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास लवण के साथ साथ वाटर का भी निर्माण होता है, वाटर का भी निर्माण होता है रे छोटू। इसका मतलब याद रखना छोटू, जब भी कोई लवण का निर्माण होगा रे छोटू, तो लवण का निर्माण होगा इसका मतलब कोई एसिड और कोई बेस रिएक्शन किया होगा तो लवण का निर्माण होगा रे। लवण का निर्माण तभी होता है जब कोई एसिड और बेस आपस में जुड़ते होंगे रे। चलिए आगे बढ़ते हैं छोटू, कहता है क्या, देखो रे ध्यान से, देखो देखो कौन आया रे। कहता इन सिंपल साल्ट, इन सिंपल साल्ट, ठीक है,
कहता है कि इन सिंपल साल्ट ओनली वन टाइप ऑफ केटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट। सिंपल साल्ट में केवल एक ही प्रकार के केटायन और एनायन उपस्थित होता है। केटायन और एनायन का मतलब होता है छोटू चार्ज। चार्ज मतलब आप जानते होंगे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यानी कहने का मतलब एक ही प्रकार के रे। जैसे अगर हम बात करते हैं रे छोटू, NaCl एक आपका लवण है रे, सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। और अगर हम जानते हैं रे कि Na पे कैसा चार्ज होता है, तो आप जानते हैं कि Na पे प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज। इसका मतलब एक ही प्रकार का मतलब यहाँ अगर आपके पास एक होगा रे छोटू, तो इस पर भी कितना होगा रे, आपका एक का ही चार्ज होगा रे। एक ही प्रकार के चार्ज होंगे रे छोटू। एक ही प्रकार के चार्ज का मतलब ये नहीं समझना है कि एक पर होगा आपका 2 तो दूसरा पर हो जाएगा 4 रे। एक ही प्रकार का मतलब दोनों का चार्ज सेम होगा रे, दोनों का चार्ज सेम होगा। अगला ध्यान देना है रे छोटू, कहता है कि हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हीमोग्लोबिन जो है यह एक आपका क्या है रे, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। यह आपका आयरन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है रे। कहता है हीमोग्लोबिन एक आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है रे। उसी प्रकार आपको अगला भी याद रखना है रे छोटू कि मैग्नीशियम का सॉरी, कहता है क्लोरोफाइल इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफाइल एक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 क्या है रे, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है रे। कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है रे। चलिए आगे बढ़ते हैं छोटू। यहाँ से आपको बहुत ही VVI क्वेश्चन है रे छोटू, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है रे छोटू, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान देने से आपको याद हो जाएगा रे छोटू, थोड़ा सा ही आपको ध्यान देना है। ये जो आपका क्वेश्चन है रे छोटू, ये आपको ध्यान देना है रे, ठीक है। ये आपका VVI क्वेश्चन है रे छोटू, इस पर आपको ध्यान देना है रे भाई, ठीक है। चलिए तो हम इसको आगे बढ़ाते छोटू। थोड़ा सा कहता है रे छोटू कि आपको कहता है कि व्हाट इज एडिशन कंपाउंड रे। योगात्मक यौगिक क्या है रे, या इसी को कहा जाता है व्हाट इज मोलिक्यूलर कंपाउंड। आणविक यौगिक क्या है रे, आणविक यौगिक क्या है रे, या आपका कहता है कि योगात्मक यौगिक क्या है रे। आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक क्या है रे, आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक क्या है रे। बहुत आसान है रे। कहता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2, व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल साल्ट केमिकली, ठीक है, केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड रे। थोड़ा सा आवाज़ गला बैठा हुआ है छोटू। कहता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2, व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल साल्ट केमिकली कंबाइंड, ठीक है, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड रे, एडिशन कंपाउंड रे। चलिए आगे बढ़ते हैं रे छोटू, बहुत आसान है रे। कहता है क्या रे कि जब 2 या 2 से अधिक सरल लवण, जब 2 या 2 से अधिक सरल लवण निश्चित, जब 2 या 2 से अधिक सरल लवण, जब 2 या 2 से अधिक सरल लवण निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से, ये ध्यान देना रे छोटू, रासायनिक रूप से मिलते हैं, उसे एडिशन कंपाउंड योगात्मक यौगिक कहते हैं रे। इसका मतलब 2 हमारे पास सिंपल साल्ट होगा रे, और दोनों केमिकली मिल जाएंगे, यानी केमिकली का मतलब वो अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं एडिशन कंपाउंड रे, उसी को हम लोग एडिशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपका क्या है रे, KCl आपके पास है रे छोटू, KCl आपके पास है, क्या है रे, तो आप बोलिएगा KCl हमारे पास है, ठीक है। KCl जो आपके पास है रे छोटू, ये हमारा क्या है रे, ये आपका मिलेगा छोटू किसके साथ, तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है रे, मैग्नीशियम क्लोराइड है। और आपके पास क्या है रे, आपके पास वाटर है। वाटर लेंगे छोटू तभी तो ये आपका दोनों आपस में मिलेगा रे छोटू, वाटर लेंगे तभी तो मिलेगा छोटू। कह रहा है क्या कि 2 या 2 से अधिक सरल लवण निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से, तो रासायनिक रूप में मिलने का मतलब वाटर से हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे रे। और जब दोनों को मिलाएंगे छोटू, आपके पास क्या है रे, वाटर की संख्या कितना है रे, 6H2O है। तो वाटर को हम लोग जब मिलाएंगे, सबको क्या करेंगे, तीनों को एक साथ मिलाएंगे, तो ये हमारा किसका निर्माण करेगा रे, ये हमारा किसका निर्माण करेगा, तो ये एडिशन कंपाउंड का निर्माण करेगा रे। जो इसके साथ बनेगा रे छोटू, उसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन कंपाउंड रे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। कहने का मतलब कि जो 2 को आपके पास
साधारण लवण होगा रे छोटू, सिंपल साल्ट होगा रे। 2 को साधारण लवण होगा और दोनों क्या होगा, निश्चित अनुपात में मिल जाएगा। किस रूप में रे, रासायनिक रूप में। उसी को हम लोग बोलते हैं योगात्मक यौगिक रे। उसी को हम लोग बोलते हैं योगात्मक यौगिक रे। उसी को हम लोग बोलते हैं योगात्मक यौगिक। यानी कहने का मतलब जब ये तीनों आपका, यानी कि आपके पास कोई क्या है, आपके पास क्या है रे, 2 को कोई सिंपल साल्ट है, जैसे हमने लिया KCl और MgCl2 को, इस दोनों को हम पानी में रासायनिक रूप से मिला दिए तो हमारा कर्नेलाइट, ठीक है, एक आपका क्या है, यौगिक है रे। कर्नेलाइट आपका क्या है रे, यौगिक है, जिसे हम लोग एडिशन कंपाउंड कहेंगे रे। क्यों एडिशन कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 को सिंपल साल्ट योग, यानी कि 2 को सिंपल साल्ट जुड़ा हुआ है रे। 2 को सिंपल साल्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड रे। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है रे, कर्नेलाइट। क्या है रे, कर्नेलाइट है रे। कर्नेलाइट है, क्या है, कर्नेलाइट है। उसके बाद निचला एग्जाम्पल देखना छोटू, आगे का एग्जाम्पल है रे छोटू। आगे का एग्जाम्पल क्या है रे, कहता है K2SO4, उसके बाद Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 वाटर को जब हम मिलाएंगे छोटू तो ये हमारा पोटास एलम का निर्माण करेगा रे। जो भी आपका कैसा है रे, तो एडिशन कंपाउंड है रे। ये भी आपका क्या है, तो एडिशन कंपाउंड है। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है रे छोटू, आगे का प्रोसेस ये है कि हमारे पास आपका FeSO4 है रे, NH4 का होल ट्वाइस। ठीक है, एक सेकेंड इसको मिटा देते छोटू। तो जब इस सबको हम लोग मिलाते हैं छोटू तो ये लोग क्या कर रहा है रे छोटू, कोई आपका योगात्मक यौगिक का निर्माण कर रहा है। कोई ना कोई क्या कर रहा है, योगात्मक यौगिक का निर्माण कर रहा है। परीक्षा में छोटू बहुत बार पूछा गया, इसका फॉर्मूला क्या है, पोटास एलम का याद रखना है रे। K2SO4 इंटू Al2 का, ठीक है, सॉरी, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O रे। ये याद रखना है छोटू, पोटास एलम का। उसके बाद मोहर साल्ट जो है रे, इसे भी याद रखना है रे। कहता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है रे, 6H2O। इस तरीके से आप इस तीनों फार्मूलों को बारीकी से याद कर लीजिएगा रे छोटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थ्योरी की तरफ अपने। कहता है कि टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड रे। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड रे। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड जो आपका है रे, कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं रे। पहला तो आपका कहता है क्या है रे, तो पहला आपको ध्यान से रखना है कि हमारा डबल साल्ट होता है रे। हमारा क्या होता है, डबल साल्ट होता है। और दूसरा क्या होता है रे, तो आपका योगात्मक यौगिक होता है। डबल साल्ट और योगात्मक यौगिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं छोटू, ये डबल साल्ट क्या होता है रे। डबल साल्ट क्या होता है, कहता है व्हाट इज डबल साल्ट। द्विक लवण हिंदी में कहते हैं छोटू। द्विक लवण किसे कहते हैं रे, द्विक लवण किसे कहते हैं, बहुत आसान है रे, बहुत आसान, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। कहता है कि द्विक लवण किसे कहते हैं रे, द्विक लवण किसे कहते हैं, देखो। कहता है कि द एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिसोसाइट इन द, सॉरी, इन टू देयर, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई जलीय विलयन रे छोटू। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई जलीय विलयन। हिंदी में ध्यान से देखेंगे, वह योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में होती है लेकिन जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यानी कि कोई भी आपके पास कैसा होगा रे छोटू, आपके पास होगा तो ठोस में रे, आपके पास होगा कोई ठोस में, लेकिन ये होगा क्या, ये है तो ठोस में रे छोटू, लेकिन जब ये किसी एक्वस सॉल्यूशन में, किसी जलीय विलयन में जाएगा तो ये अपने आयन को प्रदर्शित कर देगा रे, अपने आयन को विभक्त कर देगा, अपने आयन को दिखाने का काम करने लगेगा रे। है तो ये ठोस रे। कर्नेलाइट है कैसा रे, ठोस है। मोहर साल्ट है कैसा रे, ठोस है। लेकिन ये किसी जलीय विलयन में जब जाता है तो अपना आयन को प्रदर्शित करने लगता है रे, शो करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, चलिए फटाफट से। चलिए अगला छोटू, सबसे पहला क्वेश्चन छोटू, एक परीक्षा में भी बहुत बार आया है छोटू आपका ये क्वेश्चन रे। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि द्विक लवण
द्विक लवण और योगात्मक यहाँ पे क्या है रे, द्विक लवण और ये आपका क्या है, जटिल यौगिक है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को ही हम लोग जटिल भी कहते हैं रे। इन दोनों में आपसे क्या पूछा है रे, दोनों का अंतर पूछा है। दोनों का जब अंतर पूछा है तो बनाएंगे रे छोटू। सबसे पहले लिखेंगे कि दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट, इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। इसका अस्तित्व या इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। मैं इसको झाँप दूंगा छोटू, आपको ध्यान से मन में गुनगुनाना है और आपको याद करना है रे छोटू, आपको याद करना है छोटू। ठीक है, कहता है कि जो डबल साल्ट होता है इसका अस्तित्व जो आपका केवल ठोस अवस्था में होता है, केवल ठोस अवस्था में होता है। उसके बाद कहता है कि जलीय विलयन में ये पूर्ण रूप से आयन से विभक्त हो जाती है, वियोजित हो जाती है। यानी जो डबल साल्ट होगा ये क्या कहता है रे कि आयन में विभक्त या वियोजित हो जाता है। यानी ये पूर्ण रूप से क्या होता है, आयन के रूप में टूट जाता है रे। जैसे हम लोग बताओ NaCl को हम लोग NaCl यानी नमक को हम लोग NaCl यानी नमक को जब हम लोग किसी वाटर में जब इसे डालते हैं तो Na का आयन अलग हो जाता है रे और Cl का आयन अलग हो जाता है रे। तो अब आपके मन में एक बात आता होगा कि सर तो ये आपस में जुड़ते क्यों नहीं है, क्योंकि एगो प्लस का है रे और एगो माइनस का है। तो आपको ध्यान देना रे छोटू, जो हमारा वाटर है रे, जो हमारा वाटर है इसमें भी क्या है रे, तो आपके पास ठीक है H2O है रे। H2O होने का मतलब है रे, ठीक है, उसमें आपके पास ऑक्सीजन के भी अणु है रे छोटू और हाइड्रोजन के भी अणु है। और हम जानते हैं रे छोटू कि ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा होता है रे, माइनस का चार्ज होता है। ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा होता है, माइनस का, और जबकि सोडियम पर प्लस का होता है। तो इसे ऑक्सीजन खींच के रखता है पानी में रे छोटू। और Cl पर चार्ज माइनस का होता है रे। और ये बताओ H पर आपका क्या चार्ज है रे, तो प्लस का है। तो H आपको क्या करेगा, यहाँ से खींच करके रखेगा रे, खींच करके रखेगा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है छोटू, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे छोटू ये। ठीक है, मिलते हैं सबको अगले क्लास में छोटू रे। ठीक है, चलिए।